आइए अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 6। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो हमारे पास दवा का कैप्सूल है, इसकी कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल ऊंचाई जो दिया गया है 14 मिलीमीटर दिया गया है और इसका व्यास दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक यानी व्यास जो दिया गया वो 5 मिलीमीटर है। तो कहने का मतलब जो व्यास हमारे पास इस बेलन का होगा वही व्यास इस अर्धगोले का भी होगा, है कि नहीं। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, बेलन का भी त्रिज्या और क्या निकालेंगे, गोले का भी त्रिज्या, बोले तो अर्धगोला का भी त्रिज्या हम निकाल लेंगे। अब निकालना हमें क्या है, तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि इसका जब हम हल करेंगे यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप निकालेंगे क्या कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे दो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपका निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है, ठीक है। तो त्रिज्या तो हम निकालेंगे व्यास की मदद से, लेकिन h हमारे पास नहीं है तो h हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है कि नहीं बेलन की, और अर्धगोले की त्रिज्या बात की जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या हम कह सकते हैं। तो ये त्रिज्या है और इधर भी ये जो हमारे पास केंद्र से इधर जाएगा तो ये भी त्रिज्या होगा। तो कहने का मतलब इस अर्धगोले की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या दोनों त्रिज्या हम घटा देंगे यानी इस पूरे पूर्ण ऊंचाई में से, तो हमारे पास सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो अगर हम बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं, तो बेलन की ऊंचाई निकलेगी कैसे। तो हम क्या करेंगे, ये त्रिज्या इन दोनों त्रिज्या को हम क्या करेंगे, इस पूर्ण ऊंचाई में से घटा देंगे। तो पूर्ण ऊंचाई कितना है, 14 mm है। तो 14 mm में से घटा देंगे दो त्रिज्या, यानी बोले तो दो त्रिज्या बोले तो 2/5 इधर भी होगा, 2/5 इधर भी होगा, तो कितना होगा, 5 होगा, है कि नहीं। तो 5 घटाएंगे तो बोले तो 9 मिलीमीटर आएगा, किसका, तो बेलन की ऊंचाई आएगी। आइए इसको हम लिखित के रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। तो हमने लिखा हल और व्यास दिया गया है कितना, व्यास जो दिया गया भैया वो दिया गया 5 mm, है ना। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी भैया हमारे पास वो होगा 5/2, है कि नहीं। और आपको पता है कि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों ही बराबर होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या बराबर में किसका, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, है ना। क्या होगा बराबर में, वही दोनों का 5/2 ही होगा, तो 5/2। अब निकालना हमें क्या, सिर्फ बेलन की ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, हम कुल ऊंचाई में से यानी कुल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 14 है, ठीक है। और इसी में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे कौन, 5/2, यानी त्रिज्या इसका भी 5/2 इसका भी 5/2। तो हम घटा देते हैं 5/2 और प्लस में 5/2, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 5/2 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना सिर्फ आएगा, सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि दो का एलसीएम ले लेना, सब कैलसी करोगे तो सिर्फ 5 आएगा। यानी 14 में से घटा देंगे 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आया। अब लिखेंगे क्या, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में 2 अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का
पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से निकालेंगे कैसे, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और प्लस में 2 गुने में अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई भी कॉमन होगा, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा हमारे पास, तो बचेगा क्या, 2 पाई आर निकल गया तो एच बचेगा, और प्लस में 2 पाई आर निकल गया तो बचेगा इसमें सिर्फ 2 आर बचेगा, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे मान पुट करेंगे, तो चलिए हम क्या करते हैं, मान पुट कर देते हैं। तो 2 गुने में पाई की वैल्यू 22/7 और गुने त्रिज्या हमारे पास कितना है, तो त्रिज्या हमारे पास जो भैया वो है 5/2, तो हम लिखेंगे 5/2, और ब्रैकेट में ऊंचाई कितना है, 9 है, देख सकते हैं ऊंचाई 9 है, तो 9 और प्लस में 2 गुने में त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास है 5/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, 22 पंचे 110 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको तोड़ो, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा 5 और 9 जोड़ेंगे तो कितना, 9 5 14, तो गुने में ये हो जाएगा 14, 7 से काटो, 7 दूना 14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 110 गुने में 2, यानी 220 हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप क्या करो, पंकज स्टडी सेंटर